करनी है बूटस्ट्रैप, ठीक है, स्टार्ट करनी है वो, मतलब कि मुश्किल नहीं है। तो हमने देखना है कि उसको है। कैसे करना है, ठीक है। पहले पहले तो ऐसा है कि बूट, एनएस भाई आपने वो चेक नहीं करना पिछला काम? वो किस किस का हुआ हुआ है। मैंने किया है सारा। अभी कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा 5? प्रोजेक्ट 5 और स्क्रीन शेयर कर दें। ओके स्क्रीन। तुम्हारा कौन सा है? हेलो नहीं। ये बनाया। हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी, सही है। ये वो भी है, क्या उसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिव भी है। ये खुद ही खुल गया। मोबाइल में इसको ना हाइड कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे अभी ये है ना, ये अभी ब्लॉक है, ये नैब को बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर देना मोबाइल में। तो जब इसको क्लिक करेंगे ठीक है तब वो ब्लॉक हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी सही बनाया, क्या बनाया। ठीक है ठीक। ये नीचे यहाँ पे मसला आ रहा है, ये देखो, ये तुमने इसको बनाया है, इसको तुमने फ्लैक्स दिया, लेकिन वो उसको फ्लैक्स रैप नहीं दिया, इसलिए वो एक ही लाइन में फंस गया। इसको मोबाइल में इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना, मतलब मोबाइल में उसको जब देनी है ना मीडिया क्वेरी, तो देना है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो तुमने वो कुछ खराब किया है, ये इसको पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों दी है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये ये इस तरह आ रहा है ना, तो तुमने देना है इस वाले को मार्जिन 0 और ऑटो दे दिया, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है। और फिर इसको मार्जिन लेफ्ट ऑटो, इतना वो सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है कि इस तरह की एक और डिव इधर भी बना दो, ठीक है। मतलब कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ अभी, फिर बताता हूँ कि क्या मतलब है। देखो, अगर इस तरह आपने कोई चीज़ एक सेंटर में लगी है, समझ। एक इधर राइट में है ना, इसको मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट नहीं देना, इसको अब आपने जो वो होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देना है, स्पेस बिटवीन। देखो, स्पेस बिटवीन आ गया, लेकिन हमें चाहिए ये एक, दूसरी तरफ चाहिए नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको जाके हाइड ओपेस कर देना। ओपेसिटी 0 देनी है, ठीक है। डिस्प्ले नन देंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर उसकी जगह पे ये आ जाएगा। ओपेसिटी 0 दी तो वहां से गायब हो गया, वहां पे है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में फिर ये ठीक आता हो है। गया। बाकी ठीक है तुम्हारा। अच्छा जी,
चला कौन है ये भाई? भाई साथ खोलूं भी तो सही, किस तरह का था, किस तरह। ये आई। फुल स्क्रीन ही है, ठीक। नहीं, ये जो DIY के नीचे है, तुमने टेक्स्ट डेकोरेशन डाली है मेरे ख्याल से। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं डालनी, इसको मार्जिन बॉटम देना है इस कलर का। ओ सॉरी, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड और कलर सेम। ठीक है, वहां पे देख लेना है आपने कि कितने पिक्सल का है ये। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना इस लाइन पे, तो ये 3 पिक्सल की है। ठीक है, ये बॉर्डर बॉटम देना है, अंडरलाइन वो दूसरा नहीं देना। दूसरा, आपने जो वो आइकन्स डाले हैं ये वाले, एक तो इनको लिंक बनाना होता है, दूसरा ये यहाँ से कॉपी करने थे, वो अलग नहीं डालने वहां से। मतलब वो आपने मेरे ख्याल वो फोटो ऑसम से डालने हैं। ये काम करता है, हाँ। सही है। ये क्या, स्पेस इतनी क्यों है ऊपर यहाँ पे? आपने इसको हाइट क्यों दी है? हाइट के हाइट ऑटो रहने देते हैं, हाइट नहीं देनी। ये देखो, अब जितनी स्पेस है बस उतनी आ रही है, तो जो खाली स्पेस नहीं आ रही। पहले जब आपने हाइट दी है सेक्शन 2 को, तो वो खाली हाइट नीचे आ रही जब उन सबको बंद कर देते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे लिंक, एक इनको लिंक्स में नहीं रखा, दूसरा इनको फ़ॉन्ट वगैरह नहीं वो दिया मेरे ख्याल से। ये देखो, इस तरह के, जिस तरह की चीज़ आपको दी है आपने उसी तरह की बनानी है। ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से जो आपको इजी चीज़ लगती है वो आपने बना दी, ठीक है। जो क्लाइंट ने आपको कहना है, आपने अगर वो ना बनाई तो उसने खराब रेटिंग दे के चल जाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, ये इस पे बॉर्डर नहीं है, आपने बॉर्डर इधर डाल दिया है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, आपने वहाँ बैकग्राउंड कलर और डाला हुआ है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो आइकन यूज हुए हैं वही यहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने ये डाउनलोड करना है अगर आइकन ये वाला, मैं इसको पकड़ूंगा, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से जाके मैं इसको SVG में डाउनलोड कर लूँगा। जो दूसरी इमेज होती है, जो किसी किसी जगह की इमेज है, किसी पर्सन की इमेज है, वो PNG में करनी है, जो आइकन वगैरह है वो SVG में। समझ आ गई? और किसका हुआ है, कौन बैठा है यहाँ पे? शयान और हसन। साना, आपने किया कुछ? हाँ जी, मैंने किया। आखिर से नहीं, बस आखिर से थोड़ा सा रहता है, मुझे लगा कि पता नहीं अपना खत्म कर दिया कोर्स इतनी देर दी नहीं थी तूने क्लास। कहा मैं रहने तो देता हूँ, आखिर से बस थोड़ा सा। कि तुम नहीं, लोगों के तो बाकी फोल्डर यार ही नहीं मैंने आ रहे। आखिर से थोड़ा सा। शयान, तुम्हें मैंने कहा था ये सारे सेट करके रखने हैं किसी उसमें, ये वैसे ही बड़े हैं। तुमने किया है ये? मैंने किया हुआ एनएस पे। तुम्हारा जी तो भाई, फोल्डर ही नहीं आ किया था रहा। मैंने शायद भेजा भी था अलग से आपको, मैं देखता हूँ। यहाँ पे नहीं है, इनको आपने वो करना है, ये ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये देखो ना, जैसे इनका देखो कर गया, ये मुआविया के देखो, इसने सारे चीज़ों के फोल्डर अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, खलारा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, आपने भी इस तरह अलग करके ही रखना है। ठीक है, अच्छा। माविया, तुम्हारे वाले में जो गलती थी, तुमने वो तुम्हारे साइडों पे जगह खाली थी, वो तुम ये फुल स्क्रीन पे था तो फुल स्क्रीन पे बनाना है। ये देखो, ये जैसे ये फुल स्क्रीन पे है तो फुल स्क्रीन पे ही बनाना है। ये सही में आपने फॉन्ट भी नहीं वो यूज़ किया, माविया का कौन सा था? हाँ, फॉन्ट तो ठीक है, लेकिन ये तुमने फुल स्क्रीन पे बनाना है। ठीक है,
मतलब इसको जो तुमने मेरे ख्याल मैक्सिमम विड्थ दी है वो तुमने नहीं देनी, वो पूरी की पूरी रहने देनी है। ये तुमने यहाँ पे दी होगी, ये वाली को बॉडी को तुमने दी दी मैक्सिमम विड्थ, तो ये इस तरह है, ठीक है। दूसरा इसको फिर तुमने बाद में आगे क्या किया है इसका, इसको भी तुमने मैक्सिमम विड्थ दी है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं देनी, मतलब वो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी तुमने ठीक दी है, लेकिन वो मैक्सिमम विड्थ जो दी है उनकी वजह से ये आधे आधे आ रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम विड्थ इस तरह किसी को भी नहीं देनी। और अगर इस तरह दी भी है, तुमने हर चीज़ को अलग अलग मैक्सिमम विड्थ दे दी है, वो तो अगर ख़त्म करनी है तो उतनी दफ़े ख़त्म करनी पड़नी है। एक ही क्लास लेते हैं, ठीक है, उसको मैक्सिमम विड्थ देते हैं, फिर वो क्लास हर एक चीज़ को दे जाते हैं। अगर तुमने एक क्लास दी होती है, मैंने बस उस क्लास का ख़त्म करना था, सबका खुद ही ख़त्म हो जाना था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है ठीक। बाकी सेम तुमने वो फ़ॉन्ट्स का आइकन का जो जिस तरह है उस तरह के ही रखने हैं, खुद से नहीं कोई चीज़ इस्तेमाल करना कि मुझे वो नहीं मिले। माविया तुमने यहाँ पे वो वाला आइकन नहीं यूज़ किया, तो वो भी यहाँ पे यूज़ करना है। इसको हम वो एज अ फाइल यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब है ना, यहाँ पे मैं ये इनपुट है ना, ये सही तो टाइटल है। यहाँ पे एक और इनपुट बनाते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे इनपुट बनाते हैं, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, जो ये वाली होती है, और उस पर हमने इसको आईडी देनी है। अब एक आईडी दे दी फाइल की, ठीक है, और इसको हमने स्टाइल देना है, स्टाइल या सीएसएस दे के भी, डिस्प्ले नन, ठीक है। डिस्प्ले नन दे दिया तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, ये देखो, ठीक है, यहाँ से गायब होगी। लेकिन अब हमने क्या, इस पे क्लिक करने से कैसे वो शो हो, तो तब क्या करना है, ये जो हमने डिव बनाई है ड्रॉप एरिया वाली, इसको हमने डिव नहीं रखना है, इसको हमने बना देना है लेबल, ठीक है। याद है ना लेबल जो फॉर्म में यूज करते थे, किसी जो यहाँ इसके ऊपर होते हैं, इनपुट्स के ऊपर होते हैं उनको, वो लेबल, ठीक है। यहाँ इसको लेबल बनाया, और यहाँ पे हमने इसको फॉर कर दिया कि किसका लेबल है, ये जो हमने उसको आईडी दी है फाइल का, ठीक है। अभी इसको थोड़ा डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा क्योंकि लेबल इनलाइन एलिमेंट होता है, नहीं लेकिन ठीक ही है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वो ओपन कर देगा, ठीक है। इसे हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने फाइल वाला इनपुट बना के उसको हाइड कर देना है, फाइल वाला हमने बना के उसको हाइड कर देना है। और फिर क्या उसको कहते हैं, अम, इसको फिर लेबल बना के उसको फॉर उसका आईडी देनी है, ठीक है। तो इस तरह फिर हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी आगे जावास्क्रिप्ट के साथ आप उस इमेज का नाम वगैरह शो करवा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, बल्कि ना मैं वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ इसका, तो आपको ये आपको रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को क्या नहीं, ये जितना अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक मैंने बताया चीज़ें, चलें रहने देते हैं। अच्छा, अब हमने अब अगली हमने क्या चीज़ करनी है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, जैसे कि कोई वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इस पे ये मैंने सारे बूटस्ट्रैप में बनाई है, तो देखना है कि वो काम कैसे करता है। ये समझ लें एक पेज है इसका। बूटस्ट्रैप से एक तो ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, ये देखो, ये बूटस्ट्रैप से बना बनाया मिल गया, ये इस तरह ड्रॉप डाउन्स, ठीक है, ये चीज़ें अकॉर्डियन बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपने सिर्फ उसको कलर्स वगैरह देने हैं, उसकी फंक्शनैलिटी आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने आपको बना बनाया दे दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये होवर टेबल पे ये बना बनाया मिल जाता है। ये चीज़ें ना सारी बनी बनाई बूटस्ट्रैप से मिल जाती हैं। बाकी रिस्पॉन्सिव जो चीज़ें हैं, अगर मैं इसको छोटा करूँगा अभी, देखना, ये देखो, तो ये बूटस्ट्रैप से ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है। कलर्स होते हैं कुछ, बाकी उसका उसको क्या, उसको मार्जिन पैडिंग थोड़ी थोड़ी
एक लिमिट तक 5 उसके होते हैं साइजेस, वो सारी आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप से। ठीक है, हमने उसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। ये जो मैं इसमें लिंक वगैरह यूज़ करूँगा वो मैं जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप लिखा है यहाँ पे, तो ये आ गया सबसे ऊपर, ये ग्रीन कलर बी का इसका सिंबल है। ये इस पे हम गए तो लेटेस्ट वर्जन आपने देखना है, आपने हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है 5.3। ठीक है, इससे पहले 3 था, फिर 4 है, अब 5 है। ठीक है, 5.3 है तो उसको हमने अब यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, या तो आप इसका ऑनलाइन लिंक उठा लेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप की हमेशा 2 लिंक होने हैं, एक जावास्क्रिप्ट का, एक होना है उसका क्या उसको कहते हैं CSS का। ठीक है, अब मैंने पहले फोल्डर बनाया एसेट्स का। आपने हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसको आपने इस तरह ही ऑर्गेनाइज करना है, पहले एसेट्स का फोल्डर, इसके अंदर जितने भी एसेट्स होने हैं, CSS का फोल्डर अलग, ये सिर्फ बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर अलग और इमेज का फोल्डर अलग। अगर आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ करें तो फ़ॉन्ट का फोल्डर भी एसेट्स के अंदर ही आना चाहिए, बाहर सिर्फ आपकी HTML की फाइल्स आए। अच्छा जी, अब इन्होंने 2 चीज़ें दी हैं, एक तो हम CDN के थ्रू, दूसरा हम इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। पहले बताता हूँ CDN कैसे। ये CDN उन्होंने दी हुई है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये कौन सा लिंक है जी? ये है CSS का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, हम अपनी फाइल बनाते हैं। बूटस्ट्रैप, ठीक है, फाइल बना ली और यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया CSS वाला लिंक। नीचे आके हमने क्या पेस्ट करना है, और ये ज़रूरी चीज़, जो बूटस्ट्रैप है उसको हम ज़्यादातर jQuery के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जावास्क्रिप्ट का बूटस्ट्रैप का लिंक रखा, और मैं jQuery की फाइल उठा लाता हूँ जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स में थी। अच्छा, ठीक है, तो jQuery हमेशा बूटस्ट्रैप से ऊपर रखनी है, स्क्रिप्ट सोर्स एसेट्स के अंदर JS के अंदर jQuery पड़ी, इस तरह। ये 3 ज़रूरी लिंक्स हैं वो जो आपने यूज़ करने हैं बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट में। एक बूटस्ट्रैप की CSS फाइल, एक jQuery, उसके बाद बूटस्ट्रैप की JS फाइल। ठीक है, अब हमें देखिए किस तरह इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये कर लेता हूँ, तो है जी। अब देखते हैं, हम चेक करना है कि हम इसकी हमारी काम कर रही है कि नहीं। हम इसको क्लास दे के देखते हैं बूटस्ट्रैप की, ये भी चेक करने के लिए। BG प्राइमरी, ठीक है, इसका प्राइमरी कलर हमने BG बैकग्राउंड किया तो ब्लू कलर खुद ब खुद आ गया। ठीक है, बूटस्ट्रैप में क्या चीज़ है, दरअसल उन्होंने ना क्लासेस जो है वो पहले ही उनकी CSS करके रख दी हुई है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स की जावास्क्रिप्ट वगैरह भी। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ वो क्लासेस आपने याद रखनी है और उनको यूज़ करना है, तो वो आपका बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादातर लेआउट के लिए यूज़ होती है, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसमें स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है तो तब उसमें आप इसी के स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टाइल दिया है तो आपने लेआउट के लिए ये यूज़ करनी है, और जो है बाकी जो अपना खुद के कलर देने हैं उसके लिए आपने वही CSS उसी तरह यूज़ करनी है अपनी क्लासेस दे के। ठीक है, अब ये तो थी हमने उसकी CDN के थ्रू, मतलब ऑनलाइन लिंक के थ्रू इसको किया ऐड। अगर हमने इसको वो करना है कि खुद अपने पास रखनी है फाइल, तो इस पर क्लिक करें लिंक पे, वो खुल गया, Ctrl+S करें और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें टैब के अंदर, CSS वाले के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह आपने ये भी सेव की, JS की फाइल भी, तो भी आपने JS वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया। और अब आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे गए आप, यहाँ से जाके आपने इसको जो है अपनी इसके लिंक में रख देना है।
एसेट्स के अंदर CSS का बूटस्ट्रैप का लिंक, इसी तरह एसेट्स के अंदर JS के अंदर बूटस्ट्रैप का JS वाली फाइल। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी दोनों फाइल्स आ गई और अब आपने देख लेना है कि ये काम कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, अब दोबारा इसको कोई चीज़ देख देखते हैं। H1 को मैं क्लास देता हूँ डॉट टेक्स्ट प्राइमरी, जैसे BG प्राइमरी था उसी तरह टेक्स्ट प्राइमरी है। हेलो बूटस्ट्रैप लिखा मैंने, तो वो हेलो बूटस्ट्रैप तो आ गया है, लेकिन अप्लाई नहीं हुई कलर। डाउनलोड कर, डाउनलोड पे जाओ। ये लगा था इस तरह हो जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा, हमने उनसे उनकी जो डाउनलोड्स है, यहाँ से उन्होंने जो डाउनलोड का दिया है हमें, वो डाउनलोड की तरह है, जिप फाइल डाउनलोड हुई है और ये ओपन हो गई। ठीक है, इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट की आपने सिर्फ इसमें उठानी है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। इसको ला के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है प्रोजेक्ट में। ला के पेस्ट कर दिया, चल जानी चाहिए ऐसे खुद ही फाइल। और इसी तरह वहाँ से ही आपने दोबारा जाना है, आपकी फाइल थी CSS वाले जो आपने डाउनलोड किया, उसमें जावास्क्रिप्ट वाले में जाना है। आपने कौन सी करनी है, स्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिनिमम डॉट JS। ठीक है, यहाँ पे आपने आना वापस JS वाले फोल्डर में, फाइल का नाम था, ये आ गई। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि आपने बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट जब शुरू करना है तब आपने कौन कौन सी फाइल रखनी है। एक बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल है, एक jQuery की फाइल है और एक बंडल डॉट मिनिमम डॉट JS वाली बूटस्ट्रैप की दूसरी फाइल है। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसकी लेआउट इसका किस तरह बनता है। ठीक है, लेआउट का क्या मतलब, पहले तो ये देखो, इसमें जो होता है ना, आप बनाते हो, इसमें आपको वो खाने देते हैं 12। क्या मतलब है इसका, मतलब कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा div डॉट रो। ठीक है, आपको पता है कि रो कौन सी होती है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। ठीक है, उसको कहते हैं रो। लेकिन उससे पहले हमने इसको रखना है किसी कंटेनर में, div डॉट कंटेनर। जो कंटेनर है ना, अभी मैं आपको ना इसका बैकग्राउंड कलर दे के दिखाता हूँ, BG प्राइमरी और PY3 पैडिंग पर और नीचे की 3 और BG प्राइमरी। ठीक है, तो ये इसने उस तरह हर स्क्रीन के हिसाब से इसका साइज फिक्स होता है। जैसा कि अगर आप इस वाली वेबसाइट में देखते हो, वाली जो वेबसाइट है, अगर समझ लो मैं इस पे आता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये आपने देखना ये कंटेंट, ये सारा एक लाइन में है ना। किस तरह, क्योंकि मैंने कंटेनर यूज़ किया है। जो बड़ी स्क्रीन है उसमें उसका विड्थ इतनी होनी है, जब मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर दूंगा तो इसकी विड्थ छोटी होती जाएगी। ये देखो पहले इतनी थी, 1400 पे आके पहला इसको ब्रेक का पॉइंट आएगा, ये देखो छोटी होगी। 1400 के बाद वो जो कंटेनर था वो छोटा हो गया। ठीक है, फिलहाल आपने ये याद रखना है कि आपने जो है कंटेनर में ये रखी है इस तरह। ठीक है, कंटेनर में पूरी रो रख दी। अब रो के अंदर हमने बनाने हैं जी खाने, को कहते हैं कॉलम्स। div डॉट कॉलम 1, सॉरी कॉलम -1। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम 1 ताकि आपको ना आइडिया रहे क्या सीन है। इसका कलर BG प्राइमरी की जगह कोई और कर देते इन्फो। ये भी आपको रखने की याद जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको यह पता रहे कि ये
इस तरह आने हैं, ठीक है। कॉलम 1, तो ये कितने कॉलम बन सकते हैं एक रो के अंदर? 1 3 4 12। ये देखो एक रो के अंदर हमेशा 12 कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने एक पूरी डिव के 12 हिस्से कर दिए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, कॉलम 6, 7, 11 और 12, ठीक है। ये आप देखो 12 कॉलम बन गए। अगर हम 13वां बनाएंगे तो वो आएगा अब नीचे वाली लाइन पे। कॉलम 13 जो आएगा वो नीचे वाली लाइन में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या मतलब है, आपने जब भी कोई लेआउट बनाना है उसकी आपने जगह आपने डिस्क्राइब कर देनी है कि इसको कितने कॉलम देने, इसको कितने। अब आप अगर सेम यही वाली चीज इसमें देखोगे, इस वाली वेबसाइट में, तो आप देखो इस वाली को मैंने दिए हैं 3 कॉलम्स। ये वाली जो है जिसमें ये डब्बा पड़ा है, इसको मैंने 3 कॉलम्स दिए और इसको मैंने दिए 9। फिर उस 9 के अंदर मैंने दोबारा एक और रो बनाई और उसको मैंने 4 कॉलम दे दिए। 4 4 4 12, 12 है 9 के अंदर, 9 और 3 12, ठीक है। इस तरह देखो जरा, ये देखो, ये अगर आप इसको देखोगे, ये पहली पहली रो ये है। इस रो के अंदर आपने देखना है कॉलम XXL3। ये मैंने साइज भी उसका बताया कि XXL की जो स्क्रीन है तब तक 3 कॉलम हो, जब स्क्रीन छोटी हो तब 4 हो जाए। ये देखना भी, अब स्क्रीन इसके कॉलम 3 है, जब स्क्रीन इससे छोटी हुई तो इसके कॉलम 4 हो गए और इसके हो गए 4 और पीछे बाकी कितने बचे 8। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने कॉलम लार्ज तक 8, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई नहीं लिखा तो लार्ज तक 8 रहेंगे, उसके बाद कॉलम 12 12 दोनों के हो जाएंगे, मतलब वो फुल स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये देखो ये लार्ज कितना होता है 9, मैंने आपको बताया था 992 पिक्सल तक, ठीक है, लार्ज स्क्रीन। तो 992 के बाद ये 12 12 कॉलम्स दोनों ले लेंगे और इन दोनों की स्क्रीन जो है वो पूरी पूरी हो गई। तो अभी आपने मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। फर्ज करें हमने यहाँ पे एक इसी तरह साइड बार बनाना है और एक मेन कंटेंट है हमारा। हाँ, ऊपर नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा तो इस तरह ये हमने कॉलम बनाए थे 12 कॉलम्स, ठीक है। एक रो में 12 होने हैं और 13वां नीचे आएगा। अब समझ लो आपने एक पेज का हिस्सा करना है कि एक तरफ साइड बार है, एक तरफ मेन कंटेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, खत्म करते हैं। div डॉट कॉलम 4 कॉलम -4 के साथ मैंने कोई एक्सेल कोई लार्ज कोई कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए वो हमेशा कॉलम 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ साइड बार, लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। साइड बार ये आ गया। अब मैं इसको बीजी इन्फो की बजाय ना, और इसको भी पैडिंग इसकी ख़त्म करके कॉलम्स की पैडिंग देता हूँ PYD, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ डेंजर, मतलब रेड, ठीक है। तो ये देखो इसने 4 कॉलम्स की जगह ली है, कॉलम 4 में दिया 4 कॉलम्स की इसने ली। इसको मैं दूंगा मेन, ठीक है, और इसको मैं कॉलम में दे दूंगा 4 में से 8 रह गए तो 12, ठीक है। और इसको मैं बीजी दे देता हूँ प्राइमरी। तो ये देखो इस तरह ये लेआउट बन जाएगा, ठीक है। 4 कॉलम इसके हो गए और 8 कॉलम इसके हो गए। या तो कुछ समय नहीं लगी तो जल्दी से पूछो। ये बहुत ज़रूरी है बूटस्ट्रैप जो करनी है, क्योंकि इससे आपका आधा काम वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप क्लासेस दे के ही उसका लेआउट वगैरह बना लेते हो, मीडिया क्वेरी देने की फिर ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। भाई ये जो कॉलम डिवाइड हो रहे हैं ये रो वाले डिव की वजह से हो रहे हैं इस तरह कि पहले उसको क्लास रो दी है। हाँ,
जब आपने कॉलम इस तरह यूज करने हैं कि वो एक लाइन में आए, तब आपने रो यूज करनी है। अगर समझ लो मैं इसमें रो खत्म कर दूंगा ना, वो उनकी विड्थ उतनी रहेगी, मतलब 4 कॉलम के हिसाब से, लेकिन वो अब ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले रो लाजमी यूज करनी है। ठीक है, ये देखो इस तरह रो यूज करोगे तो वो आमने सामने आएंगे। उसके अंदर फिर कॉलम यूज करोगे तब ही वो आमने सामने आके उतनी विड्थ में आएंगे। अगर रो नहीं यूज करोगे वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। और रो से पहले आपने जरूरी है कोई ऐसी डिव यूज हो जिसमें थोड़ी सी पैडिंग दी हो। मतलब यहाँ पे कंटेनर है, अगर मैं कंटेनर क्लास नहीं ना दूंगा, ये देखो मेरा ना ये पेज से बाहर जा रहा है, क्योंकि जो रो होती है उसके मार्जिन माइनस में होता है, मतलब वो बाहर को निकला होता है। तो आपने उससे पहले क्लास देनी है जिसमें पैडिंग दी हो। कंटेनर में पैडिंग होती है, या कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर डैश फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, वो फुल स्क्रीन लेता है, वो कंटेनर की तरह वो जगह नहीं छोड़ता। ठीक है, जो कंटेनर होता है उसने हर स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी सी जगह जो है लेफ्ट और राइट से छोड़नी है। तो आपने देख लेना आपको ज़रूरी क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कंटेनर की है या कंटेनर फ्लूइड की है। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड अगर आप देखोगे, ये देखो मैं कंटेनर फ्लूइड पे गया और नीचे जाता हूँ, अगर मैं, ये देखो 12-12 पिक्सल पैडिंग दी हुई है। ठीक है, इस वजह से अब वो नीचे वो स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। अगर आप कंटेनर नहीं यूज़ करोगे या कंटेनर फ्लूइड नहीं यूज़ करोगे तो तब वो स्क्रॉल बार नीचे आएगा, क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। ठीक है, अब समझ लो मैंने मेन के अंदर एक बनाना है, जिस तरह का मैंने यहाँ पे बनाया ना, कि पहले यहाँ पे ये वाला डब्बा है, उसके बाद ये वाले तीन तीन डब्बे, मतलब बड़ी स्क्रीन में 3 कार्ड एक लाइन में आ रहे हैं, तो वो किस तरह हमने बनाने हैं। ठीक है, इसमें अब हमने मेन में एक और बनानी है। अब ये जो कॉलम्स होते हैं ना, अगर रो के अंदर आप कॉलम यूज करोगे तो इनको भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग दी हुई है। ये देखो 12 और 12 लेफ्ट राइट से। जो 16 पिक्सल है ना पैडिंग, ये तो मैंने दिया ना पी वाई, जो मैंने दिया है वाई मतलब ऊपर और नीचे की। ठीक है, पी पैडिंग, वाई ऊपर और नीचे की, और 3 इसका जो पॉइंट है वो। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, अभी बस आपको समझाने के, ये कलर देने के लिए मैंने पैडिंग दी थी। अब समझ लो हमने मेन के अंदर 3 अलग अलग और बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके इसके अंदर कंटेनर यूज करने की जरूरत नहीं है। div डॉट रो, ठीक है, दोबारा रो यूज की, उसके अंदर आ गया जी div डॉट कॉलम और डॉट py2 दे देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ी पैडिंग देते हैं, और डॉट bg, bg की बजाय बॉर्डर ही दे देते हैं ताकि, है ना। अभी इसको देते हैं कार्ड 1। ठीक है, कार्ड, ये देखो कार्ड 1 जो है, कलर भी है ना, इन सबको वाइट दे देते हैं, तो इसके लिए हम इन सबको ऊपर जाके टेक्स्ट वाइट। ठीक है, ये जो कुछ कलर हैं उन्होंने उनकी क्लासेस खुद ही दी हुई हैं, आपने सिर्फ वो क्लासेस यूज करनी है। ऐसा ऐसा हम सारी करते कवर कर लेंगे। अभी आपने कॉलम्स पे ध्यान रखना बस। कार्ड 1, लेकिन बॉर्डर का एक और मसला आएगा मेरे ख्याल, तो आया तो नहीं है, फिलहाल यूज कर लेते हैं। कार्ड 2 और कार्ड 3। अब ये देखो कॉलम 4, कॉलम 4 और कॉलम 4 कितने हो गए, 4 4 4 12। तो वो एक रो के अंदर 12 उनमें उसका कॉलम दे दिए। अब ये जो रो थी वो खुद एक और उसके अंदर थी, कॉलम 8 के अंदर। तो वो कॉलम 8 ये वाला बाहर वाला जो ब्लू कलर है वो, और ये कॉलम 4। ठीक है, इस तरह आप अंदर जा जाके जितनी मर्जी लेआउट्स बना सकते हैं। अभी देखो अगर मैं इसको छोटा भी करूंगा ना, इनकी विड्थ इतनी रहेगी, 4 मतलब कि उसकी चौथा हिस्सा 12 का, और 8 उसका 8वां हिस्सा 12 का। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको करना है कि जब ये इनका साइज छोटा हो जाए और तब ये ऊपर नीचे आ जाए, तब हमने क्या करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तब क्या करना है। आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो स्क्रीन साइजेस होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख दूँ या कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीन साइजेस इन ट्रैप। नजर आ रहा है आपको।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपने ये याद रखना। मैंने कल पूछने आपसे स्क्रीन साइजेज, ये मैंने पहले ही बताए हैं, इसलिए मैंने CSS में पहले ये वाले करवाए थे, स्क्रीन साइजेज इन स्क्रैप। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सेल साइज, सॉरी डबल एक्सेल, तो वो होता है 1400 से ऊपर का। ठीक है, डबल एक्सेल साइज कितना है, ग्रेटर देन 1400, ठीक है, पिक्सल्स में। उसके बाद आता है जी एक्सेल, वो होता है ग्रेटर देन 1200, ठीक है, मतलब कि 1400 और 1200 के दरमियान में जो होगा वो एक्सेल है। ठीक है, और 1400 से जितना भी ऊपर है वो सारा डबल एक्सेल है। उसके बाद आ जाता है जी लार्ज साइज, ये वाली जो है, बल्कि इसको छोटे में लिखता हूँ जिस तरह यूज हो, एक्सेल, डबल एक्सेल और लार्ज। डबल एक्सेल, एक्सेल, लार्ज जो है वो होती है ग्रेटर देन 992 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी क्या उसको कहते हैं, यार मीडियम। ठीक है, मीडियम कितना है जी, 768 पिक्सल। मैंने आपको जो पहले जो करवाए वही हैं, लेकिन अब इनकी ये क्लासेस याद रखनी है, एक्सेल किस लिए, डबल एक्सेल किस लिए, लार्ज किस लिए, मीडियम किस लिए। जहाँ पे यही आने हैं ना बूटस्ट्रैप के अंदर, वहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, स्क्रीन साइज की स्मॉल है जी 576 से और ऊपर। ठीक है, 768 से 576, और उससे नीचे जो है वो एक्सेस में आते हैं। ठीक है, एक्सेस इज इक्वल टू लेस देन 576। ठीक है, तो एक्सेस के लिए हम कोई क्लास यूज़ नहीं करते, लेकिन जो भी 576 के नीचे है वो एक्स्ट्रा स्मॉल में आते हैं। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि ये इसको हम कॉलम्स को इनकी के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो ये अभी 3 कार्ड है ना, 3 कार्ड यहाँ पे ठीक है, अब इनका ना कार्ड 4 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्ड, और इनको कॉलम 3 दे देते हैं, कॉलम 3। ठीक है, ये देखो, लेकिन अब मैं जब इसको छोटा कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो 1200 के बाद है ना, इनके कॉलम 4 हो जाए, ताकि ये खुले हो जाए कार्ड। ठीक है, एक लाइन पे 3 आ जाए, अभी 4 आ रहे हैं तो एक लाइन पे 3 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 3 मुझे चाहिए सिर्फ लार्ज तक, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, 3 से पहले मैं लिखना है लार्ज डैश। ठीक है, कॉलम डैश लार्ज डैश 3। इसका क्या मतलब है कि 3 तक के जो कॉलम्स हैं वो रहेंगे लार्ज तक रहेंगे, 3 कॉलम हर कार्ड के। ठीक है, अब देखो इसको मैं छोटा करता हूँ ना, ए लार्ज 992, अच्छा से ये देखो 992 के बाद सारे जो ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बस उस वहां तक दिया, उसके बाद मैंने उसको कोई नहीं दी इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कॉलम लार्ज के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मीडियम तक 3 रहे, तो मैं इनको कॉलम 4 दे दिया। ठीक है, 4 मतलब 4 4 4 12, एक लाइन में 3, तो ये देखो मीडियम तक अब ये 4 रहेंगे, और सॉरी 3 कॉलम रहेंगे एक उसके ऊपर। ठीक है, और मीडियम के बाद दोबारा छोटे हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे चाहिए कि ये जो साइड बार है वो लार्ज तक बस 4 रहे, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा कॉलम लार्ज तक 4, और उसके बाद कॉलम 12। ठीक है, अगर आप नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम 12 हो जाएगा। ठीक है, वो देखो वो लार्ज से नीचे है, ये देखो यहाँ पे आप पिक्सल देखो, यहाँ पे 930, 960, 70, 992 से ऊपर जाएगा तब ये लार्ज तक 4 है, वरना 12। तो इसको भी आपने इसी तरह कॉलम लार्ज तक 8 है, वरना कॉलम 12। ठीक है, कॉलम 12 मतलब आगे जितनी भी स्क्रीन जाती है तब तक ये कॉलम 12 ही रहेगा। अब देखो, ये देख रहे हो, देखो खुद ब खुद वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो इस तरह आपको ये हेल्प करता है बूटस्ट्रैप लेआउट आपका ठीक करने में। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, आपने आना है
कॉलम मीडियम तक 4 किए थे। अगर हमें 2 कॉलम चाहिए हो, ठीक है, एक डिव के अंदर 2 कॉलम चाहिए हो, तो हम उनको कितने कॉलम यहाँ पे देंगे? जल्दी जल्दी बताओ। अगर हमें एक डिव के अंदर 2 डिव चाहिए हो हाफ हाफ विड्थ की, हमने उनको कितने कितने कॉलम देने हैं? जल्दी बताओ, कोई माइक ओपन करो। तो जिसने बोला नहीं है वो लिख के बता दे। हाँ जहीम, तुमने तो बोला है, तुम बोल के बताओ। 6 कॉलम, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, कॉलम स्मॉल तक अब 6 रहेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, आपने बस यहाँ पे ध्यान रखना है, लार्ज कितनी कितनी है जी? 990 तक जो है वो कॉलम 3 3 ही रहेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम, पे आगे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने पिक्सल देखने हैं। 1900 है, मतलब ये एक्स्ट्रा लार्ज में आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज तक हमने कोई चीज़ नहीं उसको बताई थी, कुछ भी नहीं, हमने लार्ज से शुरू किया है। तो लार्ज तक जो है, सॉरी एक्सेल तक, लार्ज तक दिए थे, एक्सेल तक दिए थे? तो लार्ज तक, ओ सॉरी एक्सेल तक देते हैं। एक्सेल तक 12 ने, ये देखो एक्सेल तक ये 4 कॉलम, 4 डिव्स एक रो के अंदर रहेंगे। ये देखो एक्सेल 1200 तक है, ठीक है। ऊपर देखो 1200 से नीचे गया तो वो 3 3 हो गए। अब लार्ज तक जब हमने आना है, तो हमें है कि जब उन्होंने ऊपर नीचे आ जाना है, तब हमने इनको 3 3 ही रहने दिया, क्योंकि ऊपर नीचे आया तो इसकी ये जगह बढ़ गई है। इस तरह और नीचे जाएंगे, फिर वो 6 6 हो गए। मीडियम से स्मॉल तक, मीडियम तक 3 थे, फिर 6 6 कॉलम, 6 6, उसके बाद कॉलम 12 12, स्मॉल से 576 पिक्सल से नीचे तक, फिर वो खुद ही 12 12 हो गए। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा में नहीं लिखेंगे ना, तो वो आखिर तक 6 6 ही रहेंगे। ये देखो अब ये आखिर तक 6 6 रहेंगे। तीन आपने जब भी इसकी चेक करनी होती है, 400 पिक्सल तक आपने चेक करनी है, 400 पिक्सल तक आपकी एप्लीकेशन सही काम करे, ठीक है। अब आपको सेम चीज इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने सिर्फ ये वाला लेआउट देखना है, ये वाला, और इसमें ये जो कार्ड्स हैं, जो बाकी स्टाइलिंग है ना, वो आपने उसी तरह CSS ही करनी है। ये देखो जरा, इसमें ये कॉलम 3 का है, यहाँ पे आपने देखना है डबल एक्सएल तक मैंने इसको 3 रखा है, लार्ज तक 4 रखा है, और फिर उसके बाद वो 12 हो गया। डबल एक्सएल तक 3 है, डबल एक्सएल का है 1400 तक, ठीक है। अभी 1445 है, 1400 नीचे गया, ये 4 हो गया, और ये वाला जो है 8 हो गया, जिसके अंदर ये कार्ड्स पड़े हैं, ठीक है। और उससे नीचे गया तो ये 12 12 हो गया। ये लार्ज से नीचे, कॉलम लार्ज तक 4 रहेगा, और लार्ज से नीचे जाएगा तो हो गया जी 12 12, ठीक है। दोनों 12 12 के आगे उसने अपनी पूरी विड्थ ले ली, इसने अपनी पूरी विड्थ ले ली। अब इसको, अब आपने इस पे फोकस करना है, ये वाली डिव जो है, जिस तरह हमने उसके अंदर अलग डिव चार्ट कार्ड बनाए है ना, उसी तरह इसके अंदर कार्ड बनाए हैं। ये देखो, कॉलम डबल एक्सएल तक 4 है, मतलब डबल एक्सएल तक उसमें 3 कार्ड रहेंगे, 4 4 4, ठीक है। उसके बाद लार्ज तक 6, लार्ज तक 2 ही रहेंगे, क्योंकि 1200 के बाद लार्ज तक ये कार्ड 2 रहे, लार्ज अभी भी है। अच्छा, लार्ज तक भी 6 है और मीडियम तक भी 6 है, ठीक है, मीडियम तक ही 2 रहेंगे। और मीडियम के बाद कॉलम 12 मैंने कर दिया, तो ये तरह हो गया। अब यहाँ पे इस चीज़ में किसी को कोई इशू है तो वो बताओ जल्दी, ताकि फिर मैं आपको कल के लिए काम दूंगा, ठीक है। और आपने फिर वो करके लेके आना है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। मतलब क्या, मैं आपको दूंगा एक लेआउट, आपने सिर्फ ये कॉलम्स यूज़ करके ही उसको बना के लेके आना है। बताओ जल्दी, अगर कोई इशू है तो बताओ। भाई जो इसकी वो कमांड्स हैं कि बीजी और वो वो अ, भूल जाओ, वो अपने बाद में करनी है, अभी आप कॉलम्स पे ध्यान दो। वो तो मैंने उनको सिर्फ वो डिफरेंट करने के लिए यूज़ किया था ना। आपने सिर्फ बीजी प्राइमरी, बीजी डेंजर, ये जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया वही दे लेना, या फिर बॉर्डर दे देना, ठीक है। इनको ना अभी आप ध्यान में रखो, वो आ गया नहीं है वो, उनका अलग सीन है, तो वो फिर आप इस तरह कंफ्यूज हो, ठीक है। कॉलम्स में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो कि क्या कोई कहीं पे आपको समझ नहीं आई तो वो पूछ लो, ठीक है। मैं आपको बूटस्ट्रैप की एक मैं इमेज भेजूंगा कि आपने इस तरह की बना के लेके आनी है, तो आपने फिर वो बूटस्ट्रैप से बनानी है, ठीक है। ये यूज़ करके, कॉलम्स यूज़ करके, ठीक है। समझ आ गई है सबको? कोई इशू है तो पूछ लो अभी जल्दी।
चलो मैं अब आपको फिर वो भेजूंगा, तो उसके बाद आप लोगों ने वो करके कल लेके आनी है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, जेम का इशू आ रहा है कि फ़ोन का बैड नहीं हुआ। डेस्कटॉप है, इधर आए हम। क्या हुआ है, क्या फ़ोन फैमिली आपने दी क्या, ये आपने बेड कहाँ पे किया है, हेड के अंदर किया है, के अंदर तो नहीं है, सी एस एस के अंदर किया होगा, सी एस एस के अंदर किया है या स्पेलिंग से। ये तो यही है कि नहीं। तुम्हारी साइड पे सही मारा है कि नहीं, ये बताओ। तुम्हारी साइड पे ठीक आ रहा है या यहाँ पे तुम्हारी साइड पे भी खराब है। तो तुमने तो इनको सबसे ऊपर आपने रखना होता है। ये तो अब आ गया, वैसे जो आपने सबसे ऊपर नहीं ना यूज़ किया उसी की वजह से वो नहीं आया होना। अब तो यहाँ पे आ गया, हाँ देखा। सबसे ऊपर मैंने आपको जितनी दफ़ा बताया सबसे ऊपर यूज़ करने हैं तभी वो आना है फ़ोन, ठीक है। अब वो साथ ही आ गए यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आपने अपना चेक कर लेना है। और बाकी जो आपकी मैं मिस्टेक्स बताई हैं, ये इसके नीचे ये इनको लिंक्स बनाना होता है, ठीक है। ये इसकी हाइट ख़त्म करनी है, ये वाला इसका बॉर्डर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको भी लिंक्स में रखना है, जिस तरह का वहाँ पे उसी तरह होना चाहिए। इसका वो फ़ोन नहीं आ रहा, इसका फ़ोन कोई दिया ही नहीं आपने, तरह वहाँ पे है सेम टू सेम आपने उसी तरह ही लेके आना है, ठीक है। क्या अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि वो मेरा दिल नहीं किया वगैरह वगैरह ना। ये आपने यहाँ पे देखा है कलर इसका है जी ब्लैक, ये कलर है। तो आपने वहाँ पे भी यही कलर रखना है। ये लाटो है, लाइट है फ़ॉन्ट वेट, और 16 पिक्सल जो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है, और 150% जो इसकी लाइन हाइट है। वन लाइन हाइट तो इतनी होती है नहीं, वो सच उसमें होती है। यहाँ पे आप अगर आप इसको सारी चीज़ें दो, यही चीज़ें दोगे, फ़ॉन्ट देखना, फैमिली, लाटो, सेरिफ, लाटो फ़ॉन्ट आपने वो किया हुआ है, अच्छा, ठीक है। वो फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट, हाइट मतलब 300, वो देखो सेम टू सेम उस तरह का हो गया, ठीक है।
तो इस तरह आपने हर चीज़ जो है वो उसी तरह देनी है, हर चीज़ वो फिग्मा में दी हुई है, आपने सिर्फ उनको CSS में देना है और आपका वो उसी तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो बॉर्डर दे दिया उसको, वहाँ पे बॉर्डर है ही नहीं, आपने पता नहीं क्यों दे दिया है। ये देखो यहाँ पे बॉर्डर मेरे ख्याल से आपने ऊपर वाले कोड पेश किया है, तो ऊपर वाले में भी ये देखो इसका बॉर्डर और है। ऊपर वाले का बॉर्डर, इन वाली इनपुट्स का बॉर्डर आपने कौन सा दिया है जी? ये टेक्स्ट लाइन टॉप लेफ्ट कौन सी होती है? बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये बॉर्डर आपने दिया 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर। ठीक है, अब देखते हैं फिग्मा में यही कलर है या कुछ और है। यहाँ पे आए तो आपने सेट किया। ठीक है, ये आपने उसको के अंदर हर फील्ड के अंदर जाके देखना है कि किसको बॉर्डर है। ये देखो इसको स्ट्रोक दिया है उसने ये वाला कलर का, ये वाला कलर आपने इसको अगर CSS में भी करते हो ये वाला कलर था, अब आपकी वाली पे करेंगे हम अप्लाई तो वो वही वाला कलर आ जाएगा। ये तुम्हारा, तो इसको हमने ये वाला कलर जो है यहाँ पे, ये वाला कलर, ये पता नहीं कौन सा दिया है, वाला कलर देंगे तो वो सेम टू सेम फिग्मा जैसे ही हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आपका तरह का है उसी तरह का बने। ये बैकग्राउंड कलर भी आपका डिफरेंट था, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी, तो आपने इसको सबको ठीक करके लेके आना है। ठीक हो गया, आ गया। चलो फिर मैं फिर आपको वो भेजता हूँ, तो फिर आप कर लेना। मैंने आपसे कल ये भी पूछना है कि स्क्रीन साइज क्या क्या है। ठीक है, मैं अपलोड करके आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है।